अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, एज़ यू नो इट्स रबी अव्वल और फिर बंदा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता और खुशी ना मनाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले मुझे लाइट्स चाहिए और इसके बाद लाइट्स वगैरह लगाने के बाद मुझे अपना आउटफिट दिखाना है। एज़ यू नो ये प्रिपरेशन का व्लॉग है और वीडियो के एंड तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि क्या रबी अव्वल के महीने में औरतों का मिलकर महफिल करवाना जायज़ है या नहीं है, और इसके अलावा कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जिनसे हमें रबी अव्वल में बचना है। सो इन चीज़ों को हम एंड पे डिस्कस करेंगे। सो लास्ट तक देखिएगा या एटलीस्ट लास्ट पार्ट देखिएगा। अभी सबसे पहले लाइट्स लगाते हैं और मुझे काफ़ी इंडिपेंडेंट फील हो रहा था कि मैं अपने दम पे लाइट्स लगा रही हूँ और मजाक कर रही हूँ, सच में समझिएगा। और इसके अलावा भी लाइट्स वगैरह लगाते हैं। काफ़ी इशू होता है कि भाई ढूंढना होता है कि कहीं भी कोई इलेक्ट्रिक मिल जाए स्विच ताकि अच्छे से लाइट सेट हो जाए। उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा ब्लेंडर इनका बना हुआ था गोल गोल, इनको पहले खोलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। जो सबसे पहले इनको खोलते हैं और फिर लाइट्स लगाते हैं। नाउ गेट रेडी फॉर फाइनल लुक्स 1 2 3। लेकिन सबसे पहले आपको घर के फ्रंट से लाइट्स दिखाती हूँ। अभी मैं छत पर आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, जो कि आसपास के घरों में लाइट्स लगी हुई हैं। सो मैंने जुगाड़ लगा के लाइट्स को ऐसे सेट किया है ताकि जब भी कोई गुजरे तो वो वायर उसके पाँव में ना आए। और दैन काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी तो सोचा थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर रेस्ट करने के बाद मैं आपको अपना आउटफिट दिखाऊंगी। सो दिस इज़ माई आउटफिट। अच्छा है लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं। मेरे पास 2 ऑप्शन है ड्रेस के, और जो दूसरा वाला है वो मैं इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, वो जो इसके बाद व्लॉग आएगा उसमें दिखाऊंगी। सो मदर के सजेशन के बाद चूज़ करूँगी कि कौन सा ड्रेस सेलेक्ट करना है। आई एम गेटिंग लेट फॉर माई अकेडमी, और कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैंने 2 दिन के क्लिप्स को इकट्ठा अटैच करके व्लॉग बनाया है। नाउ इस वीडियो के मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि क्या औरतों का रबी अव्वल में इकट्ठा होकर महफिल में नात पढ़ना या फिर लाइट्स लगाना, क्या ये जायज़ है या नहीं जायज़। सबसे पहले लाइट्स वाली बात पे आते हैं कि देखिए कि क्या काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है खुशी मनाने में और दिखावा करने में। अगर तो अब इसलिए लगा रहे कि उसने लगाई हैं तो मैं भी लगा लेती हूँ, नहीं। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी खातिर ये दोनों जहां बनाए गए, दुनिया और आखिरत बनाई गई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने की खुशी पर अर्श सजाए गए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनकी उम्मत होने के लिहाज से, एक मुसलमान होने के लिहाज से खुशी ना मनाएं। जब हम खुश होते हैं या कोई हमारे यहाँ खुशी का मौका होता है तो हम कितना मिठाइयाँ बांटते हैं और लाइट्स लगाते हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी शादियों की मिसाल ले लें, क्योंकि वो एक खुशी का मौका होता है, लाइट्स लगाना, कार सजाना, घर सजाना। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों जहां के वाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मौका, उनकी वलादत का मौका, और हम लोग खुशी ना मनाएं। और दूसरी बात कि अगर एक और बात को मद्देनज़र रखते हुए देखना चाहिए कि ये नहीं कि आप सिर्फ लाइट्स लगाएं और नमाज ना पढ़ें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो ना करें। सो लाइट्स लगाने में कोई गुनाह नहीं, लेकिन आप अपनी नमाज को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि हर चीज़ में माफ़ी दी गई है बट नमाज में माफ़ी नहीं दी गई। और उसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ने की कोशिश किया करें, जितने से ज़्यादा उनकी सीरत के बारे में, उनके अखलाकियात के बारे में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन सी सुन्नत बताई है, किस मुताबिक ज़िंदगी, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक किस तरह से हमें बताया है कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। और कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। अब बात करते हैं कि औरतों की महफिल के बारे में। देखिए कुछ रूल्स को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर पर्दे का ख्याल रखा जा रहा है, तमाम ख़वातीन हैं और पर्दे का ख्याल इस तरह रखा जा रहा है कि तमाम ख़वातीन बापर्दा हैं और आप एक दायरे में रह के नात वगैरह पढ़ रहे हो, सो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आप उस महफिल से कुछ अच्छा सीख रहे हो, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान कर रहे हो, दुरूद पाक पढ़ रहे हो, तो ये बिल्कुल जायज़ है। और दूसरी बात कि जितना हो सके रबी अव्वल में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक से पढ़ा करें। और रबी अव्वल के अलावा भी हर रोज़ एक रूटीन बनाएं, कोशिश करें कि हर रोज़ इस्तग़फ़ार 100 टाइम्स और दुरूद पाक 100 टाइम्स, और जितनी इस्तिताअत हो सके ज़कात अदा करें, मस्कीनों को खाना खिलाएं, गरीबों की मदद करें। और अगर आपके पास कुछ देने को नहीं है गरीबों को, पैसे वगैरह या कुछ खाने के लिए, तो उनको झिड़कियाँ मत दें या उनको डांटें मत। और दूसरी बात कि होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पॉइंट भी समझ आ गए हो। सो अगेन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड आल्सो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दिल करे तो दूसरों के साथ शेयर भी कर दें।
you.